बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल इफ़्तार के लिए कराची की मशहूर चना चाट की रेसिपी, जो कि है बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में, बहुत ही डिलीशियस ही घर में बन जाती है, बिल्कुल ठेले वालों की तरह। तो अगर ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले तो हम आलू को बॉईल करेंगे। आलू बॉईल करने के लिए मैं यहाँ पे उबलते हुए पानी में डाल रही हूँ ऑरेंज फूड कलर, जो कि मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा इसमें नमक डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून ही, कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आप डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल कर देंगे कटे हुए आलू, जो कि मैंने एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया था, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था। तो मैंने इसको ऑलरेडी वॉश कर लिया है। ये डाल देंगे हम इसके अंदर और इसको हम फुली डन कर लेंगे। तो तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको बगैर ढके ऐसे ही कुक कर लेंगे। अब तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। आलू हमारे फुली डन हो चुके हैं, क्योंकि हमने इसको छोटे छोटे से चंक्स में काट लिया था। तो कुकिंग टाइम जो है इसका बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये हमारे परफेक्टली डन हो चुके हैं। इस स्टेज पे इसको हम छान लेंगे और साइड में रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, जिसमें हम एक खट्टा मीठा सा पानी बनाएंगे। तो यहाँ पे पानी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा इमली का पल्प, जो कि मैंने 100 ग्राम इमली ली थी, जिसको मैंने 1 कप पानी के साथ भिगो के इसका गूदा मैंने निकाल लिया है। तो ये मैंने पल्प डाल दिया है पैन के अंदर। अब इसमें डालेंगे हम पानी। तो मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। तो ये मैंने पानी डाल दिया है इसके अंदर। अब इसको बॉयल आने देंगे। तो जब इसमें बॉयल आने लगा है तो इसमें हम डालेंगे चीनी 1 टेबल स्पून, और साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर नमक। तो नमक इसमें डाल रही हूँ मैं हाफ़ टी स्पून, कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल सकते हैं। तो ये नमक चला गया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम पिसी हुई लाल मिर्च, जो कि जाएगी इसमें हाफ़ टी स्पून। अब इसमें हम डालेंगे आमचूर का पाउडर, जो कि मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है इसके अंदर। इसके अलावा इसमें जाएगा काला नमक, जो कि जाएगा इसमें 1/4 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। अब हम डालेंगे इसके अंदर चाट मसाला, जो कि मैं डाल रही हूँ इसमें हाफ़ टी स्पून। अब इन तमाम चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए बस इसमें बॉयल आने देंगे और इसको हम रूम टेम्परेचर पर कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे ये पानी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। अब यहाँ पे हम बेसन की फुल्कियाँ बना रहे हैं। बेसन की फुल्कियाँ बनाने के लिए मैंने 3/4 कप बेसन ले लिया है, मतलब 1 कप से भी कम ये बेसन है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक। तो नमक जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, और ये ले ली है मैंने अजवाइन, जो कि मैंने 1/3 टीस्पून ली थी। ये डाल देंगे। अजवाइन ना हो तो आप इसके अंदर ज़ीरा भी क्रश करके डाल सकते हैं। इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी, और एक हम स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। तो ये बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा ना तो रनी हो और ना बहुत ज़्यादा थिक हो। तो इस बैटर को बनाने के लिए मैंने तकरीबन आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है, और ये देखें बिल्कुल इसमें रिबन्स से बन रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इस मिक्सचर की। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे तेल को गरम कर लिया है। 1 टीस्पून के करीब इसमें से गरम तेल को हम डाल देंगे इस बेसन के मिक्सचर के अंदर। उसको अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फुल्कियों के मिक्सचर को बहुत अच्छी तरीके से देखें बीट कर लिया है। अब हम फुल्कियों को फ्राई कर लेंगे। फुल्कियाँ बनाने के लिए तेल जो है वो हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, और अब हम इसमें छोटी छोटी सी फुल्कियाँ डालेंगे और हम इसको फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो इस कढ़ाई में जितनी स्पेस थी मैंने फुल्कियाँ डाल दी हैं। अब हम इसको हल्के हाथों से मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे। तो फ्लेम को जो है वो मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसको थोड़ा सा डार्क कलर देना चाहें तो डार्क कलर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी फुल्कियाँ जो हैं वो हो चुकी हैं फ्राई। इसको हम निकाल लेते हैं। तो इन बूंदियों को हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद हम डालेंगे इसको पानी में। तो इस स्टेज पे आप इसको जो है ठंडा करने के बाद ज़िपर लॉक बैग में भी डाल के स्टोर करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल टैप वाटर ले लिया है। जितनी आपने फुल्कियों को डालना हो चाट के अंदर, उस हिसाब से आप फुल्कियाँ ले लीजिएगा और भिगो दीजिएगा। तो यहाँ पे हस्बे ज़रूरत फुल्कियों को मैंने भिगो दिया है। इसको 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। फुल्कियाँ जो है वो सोख हो चुकी हैं। इसको हल्के हाथों से इसको इस करेंगे, इस तरह से निचोड़ लेंगे और इसको हम निकाल लेंगे साइड में। तो इसको निकाल के निचोड़ के साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप में मैंने तेल को गर्म कर लिया है फिर से। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये मांदा पट्टी कटी हुई। तो ये हम पापड़ी बनाएंगे। एज अ पापड़ी के तौर पर हम इस मांदा पट्टी को
इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मेरी होममेड मांडा पट्टी है जिसको मैंने इस तरह से स्क्वायर्स में थोड़ा सा काट लिया है। तो ये डाल देंगे अब हम गरम तेल के अंदर। अब मांडा पट्टी को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे जब तक ये स्लाइटली गोल्डन ब्राउन सी नहीं हो जाती, बिल्कुल क्रिस्पी सी नहीं हो जाती। तो यहाँ पे पट्टियों में स्लाइटली कलर से आना स्टार्ट हो गया है, ये बिल्कुल क्रिस्पी सी हो गई हैं। तो इस स्टेज पे थोड़ा सा और डार्क ब्राउन करके बस इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पट्टियों को मैंने फ्राई करके देखें इस तरह से निकाल के फैला दिया है टिश्यू पेपर के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे दही ले लिया है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप दही लिया है जिसके अंदर हम 1/4 कप से भी कम डालेंगे इसमें पिसी हुई चीनी। और यहाँ पे हम इस दही को बिल्कुल स्मूथ सा बना लेंगे और एक गाढ़ा गाढ़ा सा दही बन के तैयार होगा। तो ये देखें हमारा दही जो है वो बिल्कुल थिक सा बन गया है। इसके अंदर हम डाल रहे हैं अब दूध, जो कि हो जाएगा तकरीबन 1/2 कप। आप पानी भी डाल सकते हैं इसके अंदर, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो हस्बे ज़रूरत इसमें दही का इस्तेमाल करेंगे हम। तो आप चाहें तो कम क्वांटिटी में भी दही को बना के तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करने के लिए ये तैयार किया है। अब मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है, जैसे कि ठेले वालों के पास होती है ना, उसी तरह की मैंने प्लेट ली है जिसके अंदर हम चाट को असेंबल करे हैं। तो यहाँ पे हम भीगी हुई फुल्कियाँ डालेंगे। इसके साथ ही हम डाल देंगे अब उबले हुए चने। तो मैंने नमक और थोड़ा सा सोडा डाल के चनों को बॉईल कर लिया था। ये डालेंगे हम इसमें हस्बे ज़रूरत। तो हस्बे ज़रूरत मैंने फुल्कियाँ डाल दी हैं और हस्बे ज़रूरत ही मैंने इसमें चने डाल दिए हैं। अब इसके अंदर उबले हुए आलू डालेंगे जिसको मैंने थोड़े से ऑरेंज फूड कलर के साथ और नमक डाल के बॉईल किया था। अब इसके अलावा इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से प्याज के लच्छे। इसके साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर दही तैयार किया हुआ जिसको मैंने थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा बनाया था, ये चला गया है। इसके ऊपर मज़ीद हम डालेंगे थोड़े से कटे हुए टमाटर और थोड़े से इसके अंदर हरे धनिया के पत्ते जाएंगे। तो आप चाहें तो इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली नहीं डाली जाती हैं बाज़ार में, तो मैंने नहीं डाली हैं। अब इसके अलावा इसमें खजूर और इमली की चटनी डालेंगे हम, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने चैनल के ऊपर दी हुई है। ये मैंने डाल दी है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब। इसके अलावा इसमें हम दही बड़ों का मसाला डालेंगे जिसकी रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर दी हुई है। इसके साथ ही मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें भी इसमें डाली हैं। इसके अलावा इसमें हम मज़ीद चाट मसाला डालेंगे, जो कि मैं बाज़ार वाला मसाला डाल रही हूँ थोड़ा सा। जब हम चने चाट वाले के पास जाते हैं ना, तो उसमें कई तरह के मसाले होते हैं, इसलिए मैंने थोड़े से मिक्स करके डाला है। इसके अलावा थोड़े से हम और मज़ीद चने डालेंगे। और यहाँ पे हमने जो पानी तैयार किया था पहले, ये मिक्सर जो है हमारा, इसको हम अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। तो नीचे ये पल्प जो है वो बैठ गया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हस्बे ज़रूरत इसमें ये पानी ऐड कर देंगे। तो ठेले वाली चाट जो होती है ना, उसके अंदर एक पानी होता है ना इस तरह का, वो मैंने डाल दिया है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा और मज़ीद दही डाल देंगे और इसके ऊपर कटे हुए थोड़े से और डाल देंगे हम टमाटर और थोड़ी सी प्याज। और लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी ये फ्राई किए हुए समोसा की पत्तियाँ। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार ये बन जाती है। आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइएगा मेरी रेसिपी को। तो कौन कौन लोग हैं ऐसे जो कि अपने मुल्कों से दूर रहते हैं और इस तरह की जो रेसिपीज़ हैं जो स्ट्रीट स्टाइल में बनती हैं वो मिस करते हैं? तो अपनी प्रेफरेंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए कि अभी आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में मुलाकात होती है आप लोगों के साथ। मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।